Hello students, good morning and Jai Swaminarayan to all of you. Today I am going to continue our chapter Unit 7 Glimpse of India Part 2 Kurg, written by Lokesh Abrol. First up I want to tell about the author Lokesh Abrol. He was a consultant internal medicine on a consultation chamber in civil lines, Goregaon. He initiated and established Goregaon's first multi-specialty hospital and emergency team in private sector in 1991. He established Goregaon first stray cow shelter, Kamdhenu Dham, Nandi Dham, and dedicated round-the-clock veterinary unit in association with the Municipal Corporation of Goregaon and Opera Group on 14 acres of municipal land in Chetarpuri, Choma, villages near Palam, Bihar. He established Lotus Feet Nursery School for underprivileged children at Chetarpuri, Goregaon. He contributed a chapter on कुर्ग in first flight. दोस्तों, ये जो कहानी है कुर्ग विलेज की है, कुर्ग की है, तो ये कहानी एक छोटे से गांव कुर्ग की है। ये गांव कर्नाटक के एक छोटे सा मतलब एक कर्नाटक में ये सिचुएटेड कर्नाटक में है। ये गांव छोटा सा गांव है और मैसूर और मैंगलोर के बीच स्थित है। वहाँ पे बारिश की ऋतु, वर्षा की ऋतु के दौरान बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बारिश होती है। यहाँ के जो रहने वाले हैं ये यूनानी या तो अरबी लोग हैं, यूनानी या अरब वंशज के हैं। इन लोगों को द्वारा जो पहने जाने वाला जो लंबा कोट जिसे कुपिया के नाम से जाना जाता है, अरब या जो कुर्द लोग के जो कुपिया है उससे वो बहुत मिलता जुलता है। अरब लोग के जो कुपिया होता है उससे मिलता जुलता है। ये लोग बहुत बहादुर हैं और अपने साथ हमेशा आग्नेयास्त्र रखते हैं। कुर्द लोग बहुत मेहमान नवाज करते हैं। उन्हें अपने पुरखों की वीरता मतलब उनके जो वंशज हैं उनकी वीरता की कहानियाँ सुनाने का बहुत चाव है। यहाँ पे लोग प्राकृतिक सुंदरता से बहुत लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ आने के बाद कोई भी आरामप्रस्त व्यक्ति की उत्साह से भरपूर बन जाता है। मतलब यहाँ पे आने से वो कोई भी इंसान हो बहुत आनंद विभोर हो जाता है, आनंद प्रमोद से वो खुश हो जाता है। यहाँ सभी प्रकार के पशु पक्षी है। बौद्ध भिक्षुओं को भी यहाँ पे आसानी से हम देख सकते हैं। नीले रंग पहने हुए बौद्ध भिक्षुक भी यहाँ पे देखने मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भारत का दिल व आत्मा वहाँ पे बसती है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। मतलब ये जो विलेज है कर्नाटक का और ये बिल्कुल ऐसा नेचुरली सीन वहाँ पे अच्छे हैं। तो लेट वी सी द चैप्टर कुर्ग। चलो हम कुर्ग को देखते हैं और वहाँ पे रहने वाले लोग कैसे हैं और उनके जो पहरवेश मतलब ड्रेस पहनते हैं वो कैसे है उसके बारे में हम देखते हैं। Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. मैसूर और उसकी जो तटीय कस्बे, मैसूर के जो कोस्टल तट के जो कस्बे हैं मैंगलोर, उसके बीच एक स्वर्ग का टुकड़ा है जिसे अवश्य ईश्वर के साम्राज्य से ले लिया गया है। जिसे ईश्वर के साम्राज्य से मतलब इतना अच्छा है कि भगवान ने उसको अलग से ले लिया है।
This land of rolling hills is inherited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creature. एक घुमावदार पहाड़ियों, ये पहाड़ियों वाली जगह में कोई कैसे पुरुष रहते हैं वहाँ पे? मार्शियल मैन मतलब दिलेर लोग, सुंदर महिलाएं और जंगली जानवर यहाँ पे निवास करते हैं। कुर्ग और कोडगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस। कर्नाटक का ये सर्वाधिक छोटा सा जिला कुर्ग या कोडागु सदाबहार बारिश के वन और ये स्पाइसेस मतलब मसाले और कॉफ़ी के बागानों का एक घर है। वहाँ पे कॉफ़ी के बागाने भी बहुत है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, मतलब सदाबहार बारिश के जो वन है जंगल, वो ये जिले के 30% भाग पर फैले हुए हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पॉस इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून के दौरान यहाँ पे इतनी बारिश होती है कि यहाँ पे विजिटर यहाँ पे आते नहीं है, इतनी बारिश होती है। द सीजन ऑफ जॉय commences from September and continues till March। यहाँ पे जो सुहावना मौसम सितंबर से शुरू होकर मार्च तक चलता है। द वेदर इज परफेक्ट विथ सम showers thrown in for good measure। यहाँ पे अच्छी मात्रा में जो थोड़ी थोड़ी बूंदों के साथ जो बारिश आती है वो मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। द एयर ब्रीथ ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, यहाँ पे जो हवा से कॉफ़ी की स्फूर्तिदायक गंध आती है, स्मेल आती है कॉफ़ी की, बागानों की। कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टॉक्स अंडर ट्री कॉपिन्स इन प्राइम कॉर्नर्स। देखो कॉफ़ी के जो एस्टेट है और उनके जो रहने के बंगले और पेड़ों की जो कनोपी होती है। देखो दोस्तों यहाँ पे कनोपी मतलब क्या होता है? यहाँ पे कनोपी मतलब ये टेंट होते हैं। क्या होता है? टेंट, रहने के टेंट। कॉफ़ी एस्टेट और ये जो पेड़ों की कनोपी के नीचे मेन हिस्सों में खड़े रहते हैं, मतलब मेन जगह पे उनकी जो टेंट होते हैं, रहने के टेंट। सो फ्रेंड्स हियर सम क्वेश्चन। कनोपी मतलब टेंट, ये बताया आपको। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफर्ड टू एज पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन किसे रिफर किया है यहाँ पे? तो कुर्ग, इट मीन्स के कोडागु इज द रिफर्ड टू एज द पीस ऑफ हेवन। पीस ऑफ हेवन से किसको रिफर किया यहाँ पे? कुर्ग या तो कोडागु। Why do many tourists not visit it during the monsoon? मानसून के दौरान ज़्यादा करके टूरिस्ट विजिट यहाँ पे नहीं करते, मुलाकात नहीं लेते। क्यों? Many tourists do not visit during monsoon because of heavy rainfall। किसकी वजह से? heavy rainfall की वजह से वो विजिट करते नहीं। The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent। descent मतलब क्या होता है? descendants मतलब वंशज होते हैं। क्या होता है? descent मतलब descendants मतलब वंशज होते हैं। तो कुर्ग के जो ये जो बेहद आज़ाद लोग हैं, fiercely independent मतलब बेहद ज़्यादा करके जो आज़ाद लोग हैं, वो संभवतः यूनानी, ग्रीक या अरबिक डिसेंट मतलब यूनानी या अरबी वंशज के हैं। एज वन स्टोरी गोज, अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हियर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। एक कहानी के अनुसार सिकंदर की सेना की एक टुकड़ी समुद्र तट के साथ साथ आई और
जब उनका यहाँ से लौटना इम्प्रैक्टिकल मतलब अव्यावहारिक हो गया था तो वो लोग यहाँ पे बस गए थे। These people married amongst the local and their culture is apparent in the marital traditions, marriage and religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. उन लोगों ने यहाँ के जो स्थानिक लोग थे उनके साथ विवाह कर दिया और उनकी जो संस्कृति, उनके जो लड़ाकू जो परंपरा थी वो और शादियों की और उनकी धार्मिक संस्कारों में जो झलकती है वो जो कि हिंदू मुख्य धारा से भी हटकर है। द थियोरी ऑफ अरब origin draws support from the long black coat with the embroidered waist belt worn by the कोडागूस। अरबी वंशज होने के सिद्धांत को कोडागू लोग हैं उनके द्वारा एक कमरबंद एम्ब्रॉयडरी वाला जो कमरबंद है उसके साथ पहने जाने वाले एक लंबे काले कोट को समर्थन दिया है, मतलब उसको मिलता जुलता है, जिसे यहाँ पे जो कुफिया कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है? कुफिया, नॉन एज अ कुफिया, मतलब वहाँ पे कुफिया कहा जाता है। इट रिसेम्बल्स द कुफिया वॉर्न बाय द आरस एंड कुर्ड्स। वो बिल्कुल कुर्द लोगों के द्वारा पहने जाने वाला कुफिया से बिल्कुल मिलता जुलता है। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers। कुर्गी लोग में मेहमान नवाजी की परंपरा है। हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी की परंपरा है और वो अपने बेटों और अपने पिताओं से संभावित जो वीरता की कहानियाँ हैं उनकी जो प्रशंसा करके उसका बखान करके उनको सुनाने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट decorated in the Indian Army and the first chief of the Indian Army General Karafia was a कुर्गी। कुर्ग रेजिमेंट भारतीय सेना की सर्वाधिक सबसे अच्छी तमागों से ये सज्जित रेजिमेंट है, मतलब सबसे अच्छी डेकोरेटेड रेजिमेंट कौन सी है? कुर्गी। और ये रेजिमेंट में भारतीय सेना के पहले जो सेनाध्यक्ष थे वो जनरल करप्या, वो भी एक कुर्गी थे, वो भी कुर्ग के रहने वाले थे। Even now Kodagu are the only people in India permitted to carry firearms without a license। भारत में खाली ये जो कोडाऊ लोग हैं उनको आज भी बिना लाइसेंस उसको फायर आर्म्स मतलब ये शस्त्र रखने की अनुमति गवर्नमेंट देती है। विदाउट एनी लाइसेंस उनको गवर्नमेंट ने उनको परमिशन दिया है। तो हियर सम क्वेश्चंस, वूम आर द कुर्गिस डिसेंडेंट ऑफ, मतलब कुर्गी किसके वंशज थे? तो यहाँ पे द कुर्गिस आर द डिसेंडेंट ऑफ ग्रीक और अरब, वो अरब या यूनानी लोगों के डिसेंडेंट थे। हु वॉर कुफिया, कुफिया कौन पहनता था? तो कुफियाज वर वॉर्न द अरब्स एंड कुर्ड्स। कुफियाज वर वॉर्न बाय द अरब्स एंड कुर्ड्स लोग या अरब लोग वो पहनते थे। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। महासिद large fresh water fish around in this water। कावेरी नदी कुर्ग के जंगलों और पहाड़ियों से पानी प्राप्त करती है और बिल्कुल फ्रेश पानी में पाई जाने वाली ये महासिर नाम की एक बड़ी मछली यहाँ के पानी में ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाई जाती है। कौन सी? महासिर नाम की एक फिश है, फ्रेश वाटर में देखने मिलती है। Kingfishers dive for their catch while squirrels and langurs drop
partly eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। देखो दोस्तों, किंग फिशर है वो जो पक्षी है, किंग फिशर नाम का पक्षी जो ये जो गिलहरी और लंगूर आधे खाए हुए फल जब पानी में डालते हैं तो इसमें जो रिपल होता है, रिपल मतलब उसमें जो कुंडली होती है, तो वो फल खाने के लिए डाइव मारता है। उसका आवाज़ सुन के फल गिरने के साथ पानी में वो जो लहर होती है उसमें डाइव करने के लिए किंगफिशर नाम का पक्षी गोता लगाता है। जब कोई स्क्विरल या गिलहरी मतलब स्क्विरल या लंगूर मतलब ऐसे बंदर होते हैं लंगूर, वो कोई फल ऊपर से खा के जब पानी नीचे हो तो मज़ा लेने के लिए पानी में फल आधा खाया हुआ फल फेंकते हैं, तो उसको लेने के लिए किंगफिशर नाम का पक्षी डाइव लगाता है और उसकी जो आवाज़ और वो जो लहरें वो देखने की वो लोग मज़ा लेते हैं, लंगूर और स्क्विरल। Elephants enjoy being bathed and scrubbed in the river by their महावत। हाथी इन नदियों में उनके महावतों द्वारा नहलाने जाने वाली क्रिया से और उनको स्क्रब करने का बहुत मज़ा लेते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking। सबसे अच्छा आरामप्रस्त लोग भी यहाँ पे आकर नौकायान करते हैं, लंबी यहाँ पे क्या चलाते हैं, डांगी चलाते हैं और ऊंची चट्टानों पर से नीचे उतरते हैं, एडवेंचर करते हैं और पहाड़ों पे चढ़ते हैं और पहाड़ों पे मोटरसाइकिल चलाने का जैसा साहसिक काम करने वाले यहाँ पे बन जाते हैं। द मोस्ट लेड बैक इंडिविजुअल्स बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी एडवेंचर विथ रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग मतलब ये जो राफ्टिंग करते हैं, तड़ापा चलाते हैं ना वो, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड माउंटेन बाइकिंग, ये सब देखो सबसे ज़्यादा आरामप्रस्त लोग यहाँ पे आकर क्या करते हैं, राफ्टिंग करते हैं, नौकायान चलाते हैं, फिर बाद में वो करते हैं कैनोइंग करते हैं, डांगी चलाने का काम, और बड़ी चट्टानों पर वो नीचे उतरते हैं, चट्टानों पर चढ़ते हैं, पहाड़ियों पर मोटरसाइकिल चलाने का साहसिक काम करने वाले यहाँ पे बन जाते हैं। Numerous walking trails in this region are favorite with trekkers। इस क्षेत्र में विभिन्न पहाड़ियों लंबी यात्रा करने वालों को बहुत प्रिय है। ये जो क्षेत्र की जो अलग अलग पहाड़ियाँ हैं वो जो लंबी यात्रा करने वाले हैं उनके लिए बहुत प्रिय है। So where does the Kaveri obtain its water from? कावेरी उनका Where does the Kaveri river obtain its water from? कहाँ से वो obtain करती है? तो the Kaveri river obtains its water from the hills and forest of पूर्व के फॉरेस्ट से और हिल्स से वो अपना पानी obtain करती है। Birds, bees, butterflies are there to give you company। आपका साथ देने के लिए यहाँ पे मधुमक्खियाँ और बटरफ्लाइज वहाँ पे है। Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep watchful eye from the tree canopy। मकाकू जाति के बंदर, मलबार की गिलहरियाँ, छरहरे लोरी पक्षी पेड़ों की झुरमुट से ध्यानपूर्वक देखते रहते हैं। I do however prefer to step aside for wild elephant। फिर भी मैं जंगली हाथियों के लिए एक तरफ हट जाना बेहतर समझता हूँ, क्योंकि जंगली हाथी बहुत मतलब वो ऐसे होते हैं। द क्लाइम टू
The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Kurg. ब्रह्मगिरी की जो पहाड़ है, पर्वत है, पहाड़ियाँ, वो चढ़ने के बाद कुर्ग के गुंग भरे संपूर्ण विशाल ये जो लैंड है, लैंडस्केप, जितना हमको धरती पर एक बार दिखाई दे, वो सब नज़ारा हमको देखने को मिलता है. A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधाम. A walk across the rope मतलब रोप ब्रिज, मतलब रोप का जो ब्रिज है, रस्सी से बना ब्रिज, उसको पार करने के बाद निसर्गधाम नाम का टापू आता है. Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bilakup is a bonus. बिलाकुप के पास जो भारत में जो टिबेटियन रहने की जो जगह है, टिबेटियों की रहने की जगह है, बौद्ध भिक्षु वहाँ पे भी हमको देखने मिलते हैं. वहाँ पे भी बौद्ध भिक्षु हमको देखने मिलते हैं. द मॉन्क्स इन रेड ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Kurg. The monks in red ochre, मतलब and amongst many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India. कुर्ग में जो भारत के जो दिल और आत्मा को ढूंढने के लिए आने वाले जो विजिटरों को लाल, गेरुए और पीले कपड़ों वाले जो भिक्षु है, वो यहाँ के बहुत से अन्य अबूझों में से एक है. बहुत से ज़्यादा जो यहाँ पे देखने ना मिले, ऐसे बिल्कुल सबसे अलग यहाँ पे बहुत भिक्षु देखने मिलते हैं. विच एनिमल्स आर देयर टू गिव यू कंपनी. यहाँ पे कौन से एनिमल है जो आपको कंपनी देते हैं? तो द एनिमल्स दैट कैन गिव अस कंपनी आर मैकोस, मेलबार स्क्विरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज. बिसाइड्स देयर आर बर्ड्स एंड बीन एंड बटरफ्लाई. इसके अलावा बीस एंड बटरफ्लाई वहाँ पे कंपनी मतलब हमको देखने मिलते हैं. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड सेकंड पार्ट ऑफ आवर यूनिट 7 and you have to write question answer in your CW notebook. I will start a new third part in my next period. Jai Swaminarayan to all of you.